हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 एमकॉम सेमेस्टर 4 कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग मई 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स फॉर 15 मार्क्स। ठीक है, ऑलरेडी मैंने थ्योरी पार्ट को अपलोड कर दिया है, तो जो भी फार्मूला है, क्योंकि हर जगह पे फार्मूला मैं फिर से एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए प्रीवियसली जितना भी छोटा छोटा वीडियो मैंने बनाया फॉर थ्योरी पार्ट फार्मूला एक्सप्लेनेशन, आप वो गो थ्रू करके फिर सम देखेंगे तो आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। तो आप पहले फार्मूला देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे सॉल्व किया गया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द 15 मार्क का क्वेश्चन, जिसके अंदर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी है, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस भी है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स भी है। क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया कि द बैलेंस शीट ऑफ सीमा लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2018 इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दिया गया है, बैलेंस शीट का टोटल है 19,20,000। आफ्टर दैट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन बट बिफोर इनकम टैक्स। ये ध्यान में रखने का, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है, मतलब सब एक्सपेंसेस माइनस कर दिए हैं, लेकिन टैक्स अभी तक माइनस नहीं किए हैं फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। फिर दिया है ईयर वाइज प्रॉफिट 2018 3,60,000, 2017 3,40,000, 2016 3,20,000, 2015 2,80,000 एंड लास्ट वन 2,14,000 में 2014 में 2 लाख। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है कि रीजनेबल रिटर्न ऑन इक्विटी इन द लाइन ऑफ बिजनेस इज कंसिडर्ड 10%। ऐसा कोई परसेंटेज होता है तो वो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा। रीजनेबल रिटर्न मतलब वही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूड है 12 लाख। ठीक है, तो इसके ऊपर एडजस्टमेंट रहेगा, इसके ऊपर एडजस्टमेंट रहेगा, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी भी देखो चेंज हो गया। आफ्टर दैट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स अंडर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड इज नथिंग बट नेट एसेट मेथड, एसेट बैकिंग मेथड, ब्रेकअप वैल्यू मेथड। तो ये 4-5 नाम आएंगे, उसका मतलब यही है। आफ्टर वैल्यूइंग, देखो गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल को पहले कैलकुलेट करो, उसके बाद शेयर का वैल्यूएशन होगा। इसका मतलब जो गुडविल आएगा उसका इफेक्ट आपके इक्विटी शेयर्स पे वैल्यूएशन पे भी आएगा। आई बात समझ में। एंड लास्ट पार्ट एसर्टेन द वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो मतलब आपको 3 चीज़ें निकालनी है। पहला आपको क्या निकालना है, गुडविल निकालना है, फिर इक्विटी शेयर का वैल्यू निकालना है, फिर वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुडविल। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि गुडविल निकालना है या कोई भी क्वेश्चन में कोई भी चीज़ आपको निकालनी है तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फिर कौन से मेथड पे बोला है, 5 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। पूरा का पूरा थ्योरी मैंने अपलोड कर दिया है, 5-5 मिनट 6-6 मिनट 7-7 मिनट का वीडियो है, हर एक पॉइंट के ऊपर एक्सप्लेनेशन है। आप वो देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। आई बात समझ में, तो पहले वो देख लीजिए। तो सबसे पहले ये क्या दिया है, गुडविल ऑफ 5 ईयर्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसका फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, फिर क्या करने का, पहले जब आप फॉर्मूला लिख लोगे ना, अब फॉर्मूले के अंदर कितना रिक्वायरमेंट है, 2 है, एक सुपर प्रॉफिट का रिक्वायरमेंट है और दूसरा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो ये दोनों नीचे लिखने का। ठीक है, फिर सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने का, फिर नंबर ऑफ ईयर्स। तो अपने पास नंबर ऑफ ईयर्स है 5 ईयर्स है, देखो दिया है कि नहीं दिया है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5 ईयर्स। आई बात समझ में। अब हम लोग को सुपर प्रॉफिट निकालना है। अब सुपर प्रॉफिट दिया है क्या, नहीं दिया है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूले में मैंने एक्सप्लेन किया था, एफएमपी माइनस नॉर्मल रेट, एफएमपी माइनस नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपको एफएमपी निकालना पड़ेगा, फिर नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा, माइनस करो सुपर प्रॉफिट आएगा। आई बात समझ में। इसका मतलब हम लोग को पहला क्या निकालना पड़ेगा, एफएमपी, फिर नॉर्मल रिटर्न ऑन, नॉर्मल रिटर्न मतलब वो एनआरआर है तो वो ऑलरेडी अपने पास दिया है 10%। अब फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो एफएमपी निकालना है। एफएमपी का बहुत बड़ा फॉर्मेट है, आपको चाहिए तो मैं एक बार फिर गो थ्रू करा देता हूँ कि ये एफएमपी का फॉर्मेट है, ये याद रखना है आपको।
ये फॉर्मूले मैंने एक्सप्लेन किए थे, ये देखो ये रहा। एफएमपी कैसे निकलता है, जितने भी पास्ट प्रॉफिट है उसके अंदर याद रखो पहला ये दो, फिर ये दो, फिर ये दो, फिर जो भी प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड। ये याद रखने का, दो चीज़ माइनस होती है। पहला एक्सपेंसेस नो लॉन्गर पेबल, अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, इसका अलग से वीडियो है। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट करना है, एवरेज प्रॉफिट जैसे ही निकाला उसके बाद ये फ्यूचर इनकम और एक्सपेंसेस को एडलेस करना है, नॉन ट्रेडिंग इनकम और एक्सपेंस को एडलेस करना है, फिर इनकम टैक्स माइनस करना है और प्रेफरेंस डिविडेंड। अपने क्वेश्चन में क्या है, अपने क्वेश्चन के अंदर दिया है सिर्फ प्रॉफिट दिया है और टैक्स माइनस करने को बोला है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले टैक्स माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको देखो पास्ट प्रॉफिट दिया है कि नहीं दिया है ना। तो ये पास्ट प्रॉफिट है, इसके अंदर ऑलरेडी बोला है कि टैक्स नहीं माइनस किया, तो क्या करना है, सीधा टैक्स माइनस करना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है लेकिन उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी है आपको, नहीं दी है कि डिविडेंड पेंडिंग है क्या है नहीं है, वो सब हम लोग को फिर माइनस नहीं करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो एफएमपी आपका जो आएगा वो कैसे आएगा देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द एफएमपी कैलकुलेशन। तो एफएमपी लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग जितना भी पास्ट प्रॉफिट है वो ले लेंगे। तो टोटल 5 ईयर्स का प्रॉफिट अपने पास दिया है इतना, बराबर है, यही अमाउंट हम लोग यहाँ से उठा लेंगे। ओके, तो कितना आएगा, 15 लाख आएगा, यस और नो। तो ये आपका आ गया। इसके बाद क्या माइनस करना पड़ेगा आपको, टैक्स माइनस करना पड़ेगा। नहीं, टैक्स माइनस करने से पहले इसको एवरेज निकालो। तो 15 लाख है, इसका एवरेज निकालेंगे तो 15 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। क्यों 5, क्योंकि ये 5 ईयर्स का प्रॉफिट है तो 5 से डिवाइड करेंगे 3 लाख आएगा। अब इसके बाद आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, टैक्स, क्योंकि हमारे पास फ्यूचर इनकम नॉन ट्रेडिंग इनकम ये सब नहीं है। तो टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स 40% किसका निकालेंगे, 3 लाख का निकालेंगे। तो 3 लाख का 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,20,000 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा एफएमपी 1,80,000। अब बोलेंगे आप कि भाई प्रेफरेंस डिविडेंड आपने माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि आपके फॉर्मेट में प्रेफरेंस डिविडेंड भी था और अपने क्वेश्चन के अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, तो 10% उसका हम लोग ले सकते हैं, राइट। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, आप माइनस भी करेंगे अजम्पशन लेके तो भी राइट हो जाएगा। आई बात समझ में। हम लोग ने यहाँ नहीं लिया है कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग 1,80,000 लेंगे। आई बात समझ में, वो भी ले सकते हो आप। तो एफएमपी आ गया, मतलब एफएमपी आपका क्लियर हो गया 1,80,000। इसको येलो कर देता हूँ। अब ये निकालना पड़ेगा नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम लोग को एनआरआर चाहिए। तो एनआरआर हम लोग ने देखा था कितना था, 10%, तो ये भी अपने को मिल गया। फिर दूसरा अभी क्या चाहिए हम लोग को, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। तो अब हम लोग निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नेक्स्ट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या करने का, जितने भी एसेट्स हैं वो सब लिखने का, जितनी भी लायबिलिटी है इनको छोड़ के, रिजर्व्स एंड शेयर कैपिटल को छोड़ के बाकी सब भी है। तो कितने जन है ये तो 2,20,000, 80, 1,20,000। तो ये तीनों अमाउंट हम लोग ले लेंगे। तो 2,20,000, 80, 1,20,000। तो ये हम लोग पहले एसेट को लिख लेंगे, सब एसेट के अमाउंट को लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो एसेट चेक कर लो, ये 12 लाख 5 लाख दिया है क्या बैलेंस शीट में, नहीं दिया है। देखो यहाँ 10 लाख और 6 लाख दिया है, लेकिन एडजस्टमेंट में देखो यहाँ 12 है, तो आपको रीवैल्यूड फिगर लेना है। तो ये दोनों अमाउंट 10 लाख और 6 लाख नहीं जाएगा, 12 लाख और 5 लाख जाएगा। आई बात समझ में। तो इसलिए 12 और 5, बाकी इन तीनों के बारे में 1,20,000, 1 लाख 1 लाख नहीं दिया है, तो इसलिए देखो 1,20,000, 1 लाख 1 लाख लिखा। सेम वे में लायबिलिटी लिखनी है, ठीक है। इसका टोटल कर लेंगे, टोटल एसेट $20,20,000 आ गया। लायबिलिटी ले लेंगे, लायबिलिटी में कितनी लायबिलिटी थी, 3 ही लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी और अमाउंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, जो बैलेंस शीट में दिया वही 2,20,000, 80, 1,20,000, ठीक है। तो ये हो गया 4,20,000। समझ में आया, यस और नो। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो कैसे करना पड़ेगा, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो आ गया आपका
कैपिटल एम्प्लॉयड 20,20,20,000 माइनस 4,20,000 तो कितना आ जाएगा 16 लाख। तो हम लोग को तीनों चीज़ मिल गई, नंबर ऑफ़ ईयर्स भी मिल गया, एफएमपी भी मिल गया और नॉर्मल रिटर्न भी मिला और कैपिटल एम्प्लॉयड भी मिला। अब ये तीनों चीज़ को तो क्या करेंगे, पहले ये निकाल लेंगे नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैसे निकलेगा देखो ध्यान से, नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था 16 लाख, तो 16 लाख का 10%, तो 16 लाख का 10% कितना आएगा 1,60,000। तो आ गया 1,60,000। तो अब 1,60,000 लेके 1,60,000 ये वाला पार्ट है और एफएमपी कितना है 1,80,000 है। तो 1,80,000 तो आपका सुपर प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा 1,80,000 माइनस 1,60,000 तो कितना आ जाएगा सुपर प्रॉफिट 20। अब सुपर प्रॉफिट आ गया तो सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से इंटू कर देंगे। तो 20,000 इंटू 5 ईयर्स, तो इसलिए सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 20,000 इंटू 5 ईयर्स और अमाउंट आएगा 1 लाख। तो आपका गुडविल कितना हो गया 1 लाख हो गया। आई बात समझ में? इसको अलग कलर दे देते हैं ग्रीन, समझा? तो पहला पार्ट इज ओवर, गुडविल निकल गया। अब दूसरा पार्ट क्या निकालना है आपको, ये पार्ट हो गया, इसको मैं अनफ्रीज करता हूँ, ठीक है, ये पार्ट हो गया। तो 1 लाख याद रखना है गुडविल। नेक्स्ट पार्ट आपको जो निकालना है वो निकालना है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब कौन से मेथड पे है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ इसके ऊपर अभी देखने की ज़रूरत नहीं है और इसको यहाँ पे मैं फ्रीज कर देता हूँ, बाद में करेंगे। पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि पहला निकालना था गुडविल, गुडविल निकल गया। अब निकालेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स, सबसे पहला इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स लिखना है NAV और फिर इसका फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला क्या है इसका, नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर निकालो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालो, डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। तो इसके नीचे ही दोनों चीज़ लिखने का, नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर और दूसरा नंबर ऑफ शेयर्स। आई बात समझ में? अब मैं इसको यहाँ पे फ्रीज कर देता हूँ तो ये फार्मूला हम लोग को दिखेगा, ठीक है। तो नेट एसेट निकालो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालो, आंसर आ जाएगा। तो नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर का फॉर्मूला क्या था, ये था, जितने भी एसेट हैं सब लो फिक्टिशियस को छोड़ के, जितनी भी लायबिलिटी है सब लो शेयर कैपिटल और रिजर्व को छोड़ के, नेट एसेट आएगा। फिर उसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस डिविडेंड अब बैलेंस शीट अगर दिया है तो माइनस करो, नहीं दिया है तो मत माइनस करो। आई बात समझ में? तो नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आपको मिल जाएगा। तो हम लोग ने यहाँ एसेट माइनस लायबिलिटी किया है, कहाँ किया है, ऊपर किया था, याद है, कैपिटल एम्प्लॉयड 16 लाख आया था, तो वैसे ही निकलेगा, ठीक है। तो ये देखेंगे हम लोग कैसा है, लेकिन इसमें क्या करना है, ऑल एसेट के अंदर गुडविल भी लेना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में नहीं भी दिया होता तो ऐसे ही करते, गुडविल आफ्टर वैल्यूइंग गुडविल, देखो दिया है आफ्टर वैल्यूइंग गुडविल, गुडविल को वैल्यू करने के बाद वैल्यू निकालो शेयर का, तो गुडविल को ऐड करने का। तो इन शॉर्ट कैसा हो जाएगा, वो 16 लाख आया था, उसमें 1 लाख ऐड कर देने का, तो 17 लाख हो जाएगा। तो आपका ये जो नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है वो 17 लाख और माइनस ये क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। तो ये कितना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, तो 17 माइनस 2 कितना होता है, 15 लाख ना, तो 15 लाख आएगा। आई बात समझ में? तो भी नीचे मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, जितने भी एसेट हैं वो सब ले लो, ठीक है, ये देखो ले लिया। और अमाउंट कौन सा, वही फिगर उठाने का जो ऊपर दिया था, जिसका टोटल कितना आया था, अगर याद है तो कितना आया था, है ना, 20,20,000 आया था, राइट। यहाँ पे 21,20,000 क्योंकि एक नया आ गया है गुडविल, गुडविल 1 लाख बढ़ गया। आई बात समझ में? फिर लायबिलिटी ले लेंगे, लायबिलिटी का टोटल हम लोग ने किया था, कितना किया था, जो अमाउंट दिए थे यहाँ पे देखो 2,20,000, 80 और 1,20,000, तो यही अमाउंट यहाँ पे लिखने का 4,20,000 आएगा। फिर इसको क्या करने का, माइनस करने का, ठीक है, माइनस करने का। उसके बाद आपको एक चीज़ और माइनस करती पड़ती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, 2 लाख। अब 21,20,000 में से ये माइनस कर दो, आपको आंसर मिलेगा 15 लाख।
यही 15 लाख देखो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये वाले को निकालने के लिए एक चाहिए था 15 लाख जो मिल चुका है। अब नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स निकाल दो। तो नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स कैसे निकलेंगे भाई, 10 लाख का पूरा टोटल है, 10 रुपये का एक है, डिवाइड करो आंसर आएगा। तो देखो डिवाइड किया, आंसर आया 1 लाख शेयर्स। तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख शेयर्स तो कितना आएगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 15 रुपया। एकदम सिंपल, समझ में आया। तो इस तरीके से निकालने, बोलने का मतलब ये है जो भी चीज़ निकालने बोलेंगे उसको लिखो फॉर्मूला। फॉर्मूला याद रखना है, वीडियो है आप देख सकते हो, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर फॉर्मूले में किस किस का रिक्वायरमेंट है उसको एक एक करके फाइंड आउट करो और डिवाइड करो या मल्टीप्लाई, जो भी क्वेश्चन में दिया फॉर्मूले में दिया रहेगा, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, लास्ट पार्ट बचा है। अब मैं इसको करता हूँ अनफ्रीज़ और लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। हमें निकालना है, क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ बिजनेस। द थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट आपको जो निकालना था वो निकालना था क्या, वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना था। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना है तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या है उसका, FMP इंटू 100 डिवाइड बाय NRR। आप अगर ये 100 नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, सीधा इतना भी करेंगे ना FMP डिवाइडेड बाय NRR तो भी आंसर आएगा। सबसे पहले मैं इसका मीनिंग समझा देता हूँ, वैसे फॉर्मूले मैंने समझाया है। बिज़नेस का वैल्यू कितना होगा, तो बिज़नेस का जो वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है उसकी अर्निंग पे। तो उसकी अर्निंग मतलब फ्यूचर में कितनी अर्निंग होगी, तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो आई थिंक फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाला था, देखो 1,80,000 निकाला था कि नहीं। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय NRR दिया है, उसी के नीचे हम लोग ने लिखा था 10%, दोनों को डिवाइड करो आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूले का डेरिवेशन क्या है, फॉर्मूले का डेरिवेशन ये है कि अगर आपको 1,80,000 कमाना है, फ्यूचर में मेंटेन करना है, और आपने रिटर्न कितना बोला भाई मुझे 10% भी चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम में आपको परसेंटेज कितना चाहिए, तो आपको 70% चाहिए। आई बात समझ में, दैट इज़ योर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR। लेकिन आप बोलेंगे सर मुझे अकाउंट्स में 90 मार्क्स चाहिए, परसेंटेज नहीं बोल रहे हो, मार्क्स चाहिए, तो आप अमाउंट में भी बात कर रहे हो और आप परसेंटेज में भी बात कर रहे हो, लेकिन आपको 70% के साथ साथ 90% मार्क्स भी अकाउंट्स में चाहिए। तो इन शॉर्ट आपको टोटल कितना चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो अमाउंट का रिक्वायरमेंट है ना 1,80,000, उसको डिवाइड करो उस परसेंटेज से। तो 1,80,000 कैलकुलेटर पे ले लो, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 10% करेंगे ना तो आपको आएगा 18 लाख। तो इसका मतलब जब आप बिज़नेस में 18 लाख इन्वेस्ट करेंगे ना, बिज़नेस का वैल्यू जो है वो 18 लाख का है, तभी 10% के हिसाब से आपको फ्यूचर में 1,80,000 रुपये मिलेंगे। आई बात समझ में, थोड़ा टेक्निकल लगेगा लेकिन बहुत सिंपल है। तो क्या करने का, कोई भी बिज़नेस का वैल्यू निकालना है वो डिपेंड करता है प्रॉफिट पे, दैट इज़ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, उसको डिवाइड करो उसके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे ना तो परसेंटेज में करने का, मतलब कैसे करने का, 1,80,000 डिवाइड बाय, कैलकुलेटर पे ले लो चाहिए तो साथ में करो, देखो 1,80,000 आपने लिखा कैलकुलेटर पे, डिवाइड बाय 10% का साइन दबाने का, आंसर आ जाएगा 18 लाख आपके कैलकुलेटर पे। वो FMP इंटू 100 डिवाइड बाय NRR वो नहीं भी करेंगे चलेगा, सीधा परसेंटेज से डिवाइड कर देने का आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। तो ये 15 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, आप इसको गो थ्रू कर लो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।